हाय फ्रेंड, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो बेसिकली हमने ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस देख लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स देख लिए। तो अब ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज का जो एप्लीकेशन है वो क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, कि कभी अभी हमें पोल की हाइट दे रखी है, उसके एंगल दे रखे हैं, तो हम कितनी दूरी पे वो पोल है हमसे, तो वो चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं एंगल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चीज के लिए बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स क्या है, लाइन ऑफ साइट है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, तो ये चीजें पहले बेसिक्स हमें इस बारे में पता होना चाहिए। तो मैं पहले बेसिक डिस्कस करने वाला हूँ, उसके बेसिस पे डायरेक्टली क्वेश्चन ही होते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत आसान चैप्टर है, हम आसानी से कर सकते हैं। तो पहली चीज है, पहला क्या है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो एक्चुअल में लाइन ऑफ साइट होता है क्या, ये हमें पहले पता होना चाहिए। तो मैं एक परफेक्ट एग्जांपल से वो चीजें बताने वाला हूं कि लाइन ऑफ साइट होता क्या है। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट जैसे एक पर्सन है, वो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखता है। जैसे हो सकता है वो इस डायरेक्शन में देख रहा है, हो सकता है वो इस डायरेक्शन में देख रहा है। तो ये इस पर्सन का ये लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, ये भी इसका लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ साइट हुआ। जैसे मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूं, तो ये मेरा पर्टिकुलरली लाइन ऑफ साइट है, आपकी तरफ देखना। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट बेसिकली ये होता है। दूसरा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन मैं फिर से डिफाइन करता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन है ये, तो ये यहां खड़ा हुआ है, ये बेस लाइन है। ठीक है, और ये एक पोल है, ये एक पोल है। तो इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट के थ्रू, पर्टिकुलर लाइन ऑफ साइट के थ्रू, एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ साइट के थ्रू ये इस पोल को देख रहा है। ठीक है, अगर मैं बेस लाइन ये ले लेता हूं, बेस लाइन इसकी आईज, जो आईज हैं वहां से ले लेता हूं बेस लाइन, तो ये बेस लाइन हो गया और ये लाइन ऑफ साइट। एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड बेस लाइन इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। तो जो एंगल बन रहा है लाइन ऑफ साइट और बेस लाइन, और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इज दैट द एंगल between line of sight and baseline in upward direction. Known as angle of elevation, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो
एंगल ऑफ एलिवेशन आपने देख लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। तो एक पर्टिकुलर पर्सन का लाइन ऑफ साइट और उसके बेस लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कई बार हमें दिया हुआ होता है, तो वो क्या होता है वो मैंने डिफाइन कर दिया। अब अगली चीज आती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। तो बेसिकली एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो अपने घर के छत पे खड़ा हुआ है। कहाँ पे खड़ा हुआ है? अपने घर के छत के ऊपर ऐसे खड़ा हुआ है, और एक ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है या बेस लाइन बोलेंगे हम इसको बाद में, ग्राउंड को बेस लाइन बोलते हैं, बेस लाइन। ये छत है, तो ये घर की छत पे खड़ा हुआ है, बेस लाइन। और यहाँ पे एक बॉल है, तो उसको एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ साइट से वो उस बॉल को देख रहा है छत से खड़ा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे। और वो भी डायरेक्शन क्या है उसकी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो इंसान देख रहा है बेस लाइन से, तो ये क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बेस लाइन, ये बेस लाइन हुआ, ये बेस लाइन है, और ये लाइन ऑफ साइट, दिस इज लाइन ऑफ साइट, दिस इज बेस लाइन, बेस लाइन, ठीक है। तो ये बेस लाइन है और ये लाइन ऑफ साइट है। तो डेफिनेशन क्या हुई, द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड बेस लाइन in horizontal downward direction, known as angle of depression। तो हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टली अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ही ये होता है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चीजें दी हुई है, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। तो बेसिकली मैंने काफी जो बेसिक्स हैं वो चीजें डिस्कस कर दी हैं। अब एक और प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी, जो उसके बेसिस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन का जो रिलेशन है, कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में जो रिलेशन बनता है, उससे उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे और क्वेश्चन उसके बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो अब मैं वो एक प्रॉपर्टी और पैरेलल लाइंस की या फिर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी मैं आपको वो डिस्कस कर देता हूँ। बहुत आसान है, अगर वो प्रॉपर्टी होती है तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि आगे कैसे फर्दर सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब बात करते हैं उस प्रॉपर्टी की। जैसे प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस की, ये दो गिवन पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। अगर इन दोनों को मैंने ये एक लाइन से मिला दिया है, ठीक है, जैसे पैरेलल लाइंस के ये इनको मैंने मिला दिया,
पेयर ऑफ एंगल्स की बात करते हैं, ये वाला एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। तो ये एक प्रॉपर्टी जो हमें काम आने वाली है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। और ये किस वजह से है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से ये क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। जैसे ये मान लो 30 हुआ तो ये भी 30 होगा। अब इसका क्वेश्चंस में यूज होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि हमें कई बार क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ होगा, जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, या तो फिर हमें अगर एंगल ऑफ एलिवेशन से कोई भी चीज निकालनी है, ये हाइट है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर मान लो, ये बेस है, ये हाइपोटेनस, तो ये चीज अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम निकाल लेंगे और उसके बेसिस पे परपेंडिकुलर या बेस जो भी पूछा हुआ है हमें क्वेश्चन में वो निकालने वाले हैं, ठीक है। तो ये मेन प्रॉपर्टी हमें जो याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स, चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी, मुझे नहीं लगता अभी तक मैंने कोई डिफिकल्ट चीज डिस्कस की है, ठीक है। तो क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि एक पर्सन है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, और एक ये उससे कुछ दूरी पे दूरी क्या दी हुई है उसकी, कुछ डिस्टेंस बोले तो 28.5 मीटर, इतनी दूर एक पोल लगा हुआ है। अब पोल की हाइट हमें नहीं पता है, तो पोल की हाइट फाइंड करनी है, और इस पर्सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या दिया हुआ है मेरे को, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 45। तो गिवन क्या क्या है, एंगल है विच इज 45, ठीक है। बेस दिया हुआ है वो क्या 28.5, ठीक है। अब मुझे इस पोल की हाइट निकालनी है, इस पोल की। सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेरे को क्या करना है, ये हाइट निकालनी है। हाइट का अब इसको एक ट्रायंगल के रूप में देखते हैं, एक ट्रायंगल की फॉर्म में देखते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अगर बेस लाइन में इसको ऊपर कर दूंगा तो ये बेस लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये 28.5 मीटर है, तो ये भी 28.5 मीटर होगी। तो मान लो कि ये 28.5 मीटर है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, ठीक है। तो ये हाइट दी हुई थी कुछ 1.5, तो मतलब इतनी हाइट तो 1.5 है, और बची हुई x मान लेते हैं, ठीक है। वो हो जाएगी टोटल, इसके बाद x प्लस 1.5 आएगी, वो टोटल हाइट होगी पोल की, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि मुझे ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूं जिससे कि मेरे को पता चले कि मेरा x निकल आए। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर
बोले, ठीक है। तो P कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, परपेंडिकुलर, राइट। तो क्योंकि हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हमें देखना होगा कि परपेंडिकुलर यूज कहाँ हो रहा है। तो मेरे को इसमें tan वाले रेशियो में और sin वाले रेशियो में कंफर्टेबल इस tan वाला रेशियो होता है, क्योंकि इसमें tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो मैंने लिया tan 45 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर मैंने क्या कंसिडर कर रखा है, x, ठीक है। उसके बाद बेस की बात करें तो वो 28.5 मीटर है, ठीक है। tan 45 आ गया 1, x अपॉन 28.5, देन x इक्वल टू 28.5 मीटर। अब टोटल हाइट चाहिए मेरे को, टोटल हाइट x प्लस 28.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 30 मीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। तो हमें जो निकालना है वो हमें उस फॉर्म में वो चीज रखनी है, जैसे कि हमें निकालना था x यहाँ पे, या परपेंडिकुलर निकालना था, तो परपेंडिकुलर को मैंने x के रूप में लिया, और बाकी जो नॉन चीजें थी tan 45 का पता था तो वो मैंने यूज किया। तो इस तरीके से हम आगे यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, जो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इसके बेसिस पे ज्यादा कुछ नहीं है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप साथ साथ करते रहिए, अपना नोटबुक यूज करते साथ साथ करते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, ये एक कोई भी बिल्डिंग है जिसकी हाइट कुछ भी दी हुई है, ठीक है। तो हम कभी कभी देखते हैं ना कि जो सन है, जैसे यहाँ था तो इसकी कुछ परछाई बनेगी, सन से इसकी परछाई यहाँ बनी, ठीक है, इतनी दूरी पे ये परछाई बनेगी। अब सन फिर थोड़ा सा पोजीशन चेंज की सन ने, ठीक है, पहले यहाँ था फिर यहाँ, अब इसकी परछाई थोड़ी और लंबी बनी। तो कुछ इसी सिचुएशन का मेरे पास यहाँ पे भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी सिचुएशन का एक क्वेश्चन है कि पहले बोला हुआ है कि कुछ समय पहले जब सन काफी इसके पास था, ये सन है, ठीक है, तो वो कुछ एंगल बना रहा था कुछ दूरी पे, एंगल दिया हुआ है 60, ठीक है। बिल्डिंग की परछाई कुछ एंगल बना रही थी 60। अब सन ने अपनी पोजीशन चेंज की, तो इसने परछाई ने 20 मीटर अपनी डिस्टेंस आगे बढ़ा दी, 20 मीटर और आगे लंबी हो गई उसकी परछाई, ठीक है। तो 40 मीटर इसकी परछाई और आगे हो गई, ठीक है। और जो एंगल बना रही है उसकी परछाई वो बना रही है 30। तो ये चीजें मेरे पास ये बना। अब बताना है कि ये हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो डायरेक्टली मेरे को हाइट निकालना है, तो करना क्या होगा मेरे को, जैसे मैंने कंसिडर, अभी मेरे को ये चीज नहीं पता है, ये वाली भी डिस्टेंस नहीं पता है, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूँ, इसको x मान लिया मैंने, ठीक है, x मान लिया है, और ये हाइट मुझे पता नहीं। अब मैंने वही ट्रिक जो मैंने यूज की थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये साइन के लिए यूज होता है, ये कोस के लिए, ये टेन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हाइट निकालना है। हाइट निकालनी है तो मेरे को क्या यूज करना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या आसान होता है, p/b, ठीक है। तो 10, पहले चलो मैं इस पे लगाता हूँ p/b वाला रूल। तो 10 60 है, 10 60 इक्वल टू p क्या है, h, ठीक है।
उसके बाद बेस क्या है x, तो ये आ गया, ठीक है, tan 60 के लिए, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 x इक्वल टू h, ठीक है। ये हमारे पास पहली चीज आ गई। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरी चीज, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो, दूसरा इक्वेशन फर्स्ट आ गई, tan 30 पे, tan 30 कितना हो, बेस क्या है, ये टोटल डिस्टेंस x प्लस 40, तो ये कितना हो गया x प्लस 40, परपेंडिकुलर तो h ही है, तो 40 प्लस x, ठीक है। दो इक्वेशन है मेरे पास, h सेम है, तो क्या क्यों ना मैं इसको 1 और 2 को एक दूसरे को डिवाइड कर दूं, कैसा रहेगा आप सोचिए, डिवाइड करें या वैल्यू पुट करें, हो सकता है, चलो मैं वैल्यू पुट करता हूँ। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ये tan 30 या तो आपको टेबल से पता चलेगी, या टेबल आपको याद होनी चाहिए, या आप बनानी आनी चाहिए। तो h की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में पुट कर दिया, √3√x 40 प्लस x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 40 प्लस x इक्वल टू 3x, x आ जाएगा यहाँ से 20, क्योंकि ये, ठीक है, 20 आ जाएगा। x की वैल्यू मीन्स मेरे पास ये वैल्यू क्या आ गई, 20, x आ गया 20, तो x मैं इसमें रख दूं या इसमें रख दूं, √3 इंटू 20 इक्वल टू h, तो ये हाइट आ गई 20√3, ठीक है, और x आ गया 20, तो ये परछाई पहले बनी हुई थी उसकी दूरी है, और ये हाइट आ गई, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, मेरे पास एक और क्वेश्चन है, थोड़े आसान नहीं है वैसे तो क्वेश्चन ये, लेकिन फिर भी मैंने काफी चीजें समझाने की कोशिश की है। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक नदी है, नदी के ऊपर क्या हुआ, बना हुआ है पुल, नदी के ऊपर बना हुआ, ये पुल बना रहा हूं मैं, ये पुल बना हुआ है, ठीक है, ये नदी है, इसके बीचों बीच मैंने एक पुल बना दिया, ठीक है। तो जैसे पुल कुछ इस शेप में बना हुआ है, ठीक है, ये पुल है, ये ईंटें वगैरह लगी हुई है, ये पुल बना हुआ है, तो इधर से बाकी ये इस एरिया में से पानी पास हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली दिया क्या हुआ है, नदी के मतलब पुल के एक ऊपर वाले पॉइंट से नदी के एक एंड से और दूसरे एंड का जो एंगल बना हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक साइड ये P पॉइंट है, तो ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 45, ठीक है। तो ये एंगल दिए हुए, और हाइट है पुल की हाइट कितनी है, पुल की हाइट है 3 मीटर। तो ये चीजें मेरे पास गिवन है। अब पूछा है कि नदी की चौड़ाई कितनी है, क्या है, नदी की चौड़ाई कितनी है, तो वो मेरे को पता करनी है। तो डायरेक्टली देखो, सॉल्यूशंस की तरफ डायरेक्टली बात करते हैं। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, ये वाली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली, तो ये वाला एंगल अगर 30 है तो ये वाला कितना होगा 30, अगर ये एंगल 45 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 45, ठीक है। तो tan 45 क्या होता है, tan 45, अब मेरे को देखो tan मेरे को आसानी से पता चल जाएगा, इसलिए मैं tan 45 यूज करता हूँ बार बार। क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, जो आसानी से मेरे को याद होती है और मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो ये मान लो मैंने x मानी है ये डिस्टेंस, और ये मानी है मैंने y। तो
टेन क्या होता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 मीटर, बेस कितना है, बेस मैंने y माना है, ठीक है। 1045 की वैल्यू 1, तो y इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। प्लस टोटल नदी की चौड़ाई चाहिए, या ठीक है। अब मैंने 1030 की वैल्यू कितनी होती है वैसे तो 10 भी क्या होता है, p बाई बी। p क्या है, 3, बेस क्या है x। 1030 की वैल्यू 1/√3, 3 इंटू एक्स, देन x की इक्वल टू राइट, ठीक है। अब x प्लस वाई इक्वल टू टोटल आ जाएगा। x प्लस वाई क्या, 3 + 3√3 इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया, 1 + √3, ठीक है। तो ये बेसिकली आंसर हो गया हमारा, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर अगला क्वेश्चन मैं देखूं, चलो मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स के लिए मैं लिख देता हूं कि वो आप सोल्व करके बताएंगे, काफी आसान है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए कुछ पार्ट में उसमें बता दूंगा कि आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए, ठीक है, कि आप उसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने किया है कि नहीं है, इसका आंसर क्या है। तो मेरे को ये एक पोल दिया हुआ है जिसकी हाइट x, जिसका कुछ मेरे को हाइट पता नहीं है, लेकिन जब वो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बना रहा है, वो कुछ इस तरीके का है 60, एक एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरी जगह से बना रहा है, वो ये एंगल कितना दिया हुआ है 60 और ये 30, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस है ये है 20, ठीक है। ये कितने है 20। अब मेरे को पता करना है कि ये कितना है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है। तो फाइंड x एंड y, ठीक है। x एंड y की वैल्यू पता करनी है आप लोगों को। अगर मैं तरीका बताऊं तो वही 10 की यूज करेंगे, 10 यूज कर सकते हैं आसानी से। तो y, अगर मैं इसको टोटल ये y फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब मेरे को y की वैल्यू बताएंगे और 10 का यूज करेंगे, 10x अपॉन ये बेस हो जाएगा, ठीक है। 1030 की वैल्यू के साथ ये एक चीज रख देंगे, x अपॉन वाई इक्वल टू 1060, दोनों को इक्वल रखेंगे तो x एंड y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। आई होप यू गाइज आर लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, ठीक है। चीजें आपको पसंद आ रही है तो आप चीजों को शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।